स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूं जिसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से रीड किए होंगे, लेकिन आपके पास आज मैं जो आर्टिकल लेके आया हूं वो एडवांस के हैं, एडवांस के क्वेश्चन हैं। जैसे आपके एसबीआई पीओ हो गए, ठीक है, आपका आईबीपीएस पीओ हो गया, एसएससी स्टेनो हो गया, सीजीएल मेंस हो गया। ठीक है, तो इसके मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा जो सेटअप है आर्टिकल्स का पूरा लेके आया हूं। ठीक है, तो आप सभी से मेरा कहना है कि इस क्लास को सब लोग अच्छे से देखें, अच्छे तरीके से देखें, और जहां समझ में ना आए दोस्तों कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज जो क्लास आपकी रहेगी वो किसकी रहेगी दोस्तों? आर्टिकल की रहेगी। किसकी होने वाली है? आर्टिकल की क्लास होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो एक वीआईपी कोड नजर आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है? आप अपनी कमी को केवल शिक्षा से ही पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कमी को केवल किससे पूरी कर सकते हैं? शिक्षा से ही पूरी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लीजिए, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, अब मैंने अगर जनरली आपसे पूछ लिया कि बताओ पहला सेंटेंस आपका क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। ओके, तो हमने आपसे जनरली पूछा कि भाई बताओ सेंटेंस में क्या एरर होगा। तो जनरली मैं आपको बताऊं, ये आपके जो एरर हैं आर्टिकल के बेस्ड एरर हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेशन है एसएससी और बैंक के। ठीक है, तो हमने आपसे जनरली पूछा पहला सेंटेंस जो है उसका क्या होगा। तो आपने क्या देखा कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। अब यहाँ पे पार्ट एरर कौन सा हो गया? पार्ट ए एरर हो जाएगा। पार्ट एरर ए क्यों होगा? आपने देखा यहाँ पे आर्टिकल आ नहीं आएगा, यहाँ पे आर्टिकल दा आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आर्टिकल दा क्यों आया? देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनरली बात करते हैं, देखो मैं आप लोगों को आज एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें जनरली बात करेंगे हम किसकी? इसमें जनरली हम बात करेंगे प्राइमरी पर्पस की और अदर पर्पस की। ठीक है, अब अगर हमने बात की प्राइमरी पर्पस की, समझना बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, एक बार में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी पर्पस की, ठीक है, प्राइमरी पर्पस में क्या होता है? प्राइमरी पर्पस में दोस्तों नो आर्टिकल का यूज करते हैं हम। प्राइमरी पर्पस में नो आर्टिकल। और अगर हम बात करते हैं अदर पर्पस की, तो अदर पर्पस के साथ आप आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अब अदर पर्पस के साथ आर्टिकल दा का यूज कैसे करेंगे? ठीक है, समझना बात को ध्यान से। अब जैसे मैंने यहां पे बोल दिया ही गोज टू ब्लैंक स्कूल डेली। अब यहां पे आपके पास में ऑप्शन रहे बी ए सी द, और डी हो जाएगा आपका नो आर्टिकल। अब मैंने आपसे जनरली पूछा कि भाई बताओ सेंटेंस में क्या होगा? ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल, भाई आपको पता है कि कौन सा पर्पज बताया जा रहा है? यहाँ पे प्राइमरी पर्पज बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा? यस और नो? ठीक है, अगर यहाँ पे बात होती, जैसे मैंने अगला सेंटेंस दिया आप लोगों को, अगला सेंटेंस रहेगा आपका सी गोज टू स्कूल टू मीट हर फ्रेंड। ठीक है, अगला दोस्तों मैंने क्वेश्चन क्या दिया? सी गोज टू ब्लैंक स्कूल टू मीट हर फ्रेंड। अब यहां पर भी आपके चार ऑप्शन हैं। तो स्कूल किस लिए जाया जाता है? भाई पढ़ाई करने के लिए, जो कि आप डेली जाते हैं, मतलब प्राइमरी पर्पज रहता है। और जब प्राइमरी पर्पज रहता है तो फिर आप क्या लगाते हैं? नो आर्टिकल। क्या लगाते हैं? नो आर्टिकल। ठीक है, जैसे यहां मैंने बोला सी गोज टू स्कूल टू मीट हर फ्रेंड। अब स्कूल किस लिए जाया जाता है?
पढ़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ किस लिए जा रहा है, यहाँ किस लिए जा रही है, ये किस लिए जा रही है, अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब जब दोस्त से मिलने के लिए जा रही है तो भाई यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका पर्पज कौन सा है, अदर पर्पज है। कौन सा पर्पज है, अदर पर्पज है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसको हम बोलते हैं नाउन पर्टिकुलर। जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन पर्टिकुलर। ठीक है, अगर हम नाउन पर्टिकुलर के सेंस में दोस्तों बात करते हैं तो नाउन पर्टिकुलर में क्या बताया गया है, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, मैंने बोल दिया मैन इज मॉर्टल। अब यहां पे आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, एन, द, ए और नो आर्टिकल। अब हमने जनरली आपसे पूछा कि भाई बताइए कौन सा इसमें पार्ट एरर करेंगे आप, सॉरी कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है बताइए। अब देखो मैन इज मॉर्टल, एज अ जनरल सेंस में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर जनरल सेंस में बात होगी, ठीक है, चलो ये अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो जनरल सेंस में हमेशा नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर का यूज करते हैं तो पर्टिकुलर के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनरल सेंस की, देख लीजिए यहां पे समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं जनरल सेंस की तो जनरल सेंस के साथ आप नो आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नो आर्टिकल का। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर की तो पर्टिकुलर के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब पर्टिकुलर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज कैसे करेंगे, अगर कभी भी पर्टिकुलर नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हो या उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, ठीक है, एज अ जनरल सेंस में बात हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब जनरल सेंस में बात होगी तो यहाँ पे हम कौन सा पार्ट टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डी, कि सेंटेंस में जो रहेगा वो क्या रहेगा, नो आर्टिकल रहेगा। क्या रहेगा, नो आर्टिकल। चलो अब वहीं पर हमने एक और सेंटेंस दिया, मैंने सेंटेंस दे दिया, मैंने बोला मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फ्रेंड। मैन स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फ्रेंड। लो भाई, अब यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहां पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि जो मैन, ठीक है, आउटसाइड पे खड़ा है वो कौन है भाई, मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहां पे मैन है। अब डिस्क्रिप्शन क्या है कि कौन है भाई, मेरा दोस्त। यस और नो, मतलब अब दोस्त कौन है, ये मैन है, मतलब ये पर्टिकुलर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, और जब ये पर्टिकुलर होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब इसी बेस पर हम अपनी बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, कि क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे दोस्तों बोला जा रहा है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। ठीक है, अब क्रेडिट जो है वो किसको जा रहा है, मैन को जा रहा है। अब बात को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, अब आपने देखा कि कन्विंस कौन कर रहा है भाई, ये मैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसको, वर्ल्ड को। यस और नो, मतलब पार्ट कौन सा एरर, ए। अब जब मैन के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो आप आर्टिकल ए लगाओगे या आर्टिकल द लगाओगे, क्या लगाएंगे, आर्टिकल द आएगा कि नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग आर्टिकल ए। यस और नो। अगला देखो, अब बताया क्या जा रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर। अब ठीक है, पार्ट कौन सा एरर, बी पार्ट एरर क्यों हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वॉर के बारे में तो बात नहीं हो रही है, पता नहीं भाई किस वॉर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वॉर खत्म होते ही आपको बाद में रियलाइज होता है कि कितनी ज्यादा कैसी थी, बैड, भयानक थी, खराब थी। ठीक है, अब आपने क्या देखा, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर ना होके क्या हो जाएगा, आ वॉर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आ वॉर हो जाएगा। बी ऑप्शन में एरर था। अगला देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कोल्ड। अब मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट कराया था,
ठीक है, मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था वो समझ लीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट कराया था टाइटल, रैंक, पोस्ट। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट कराया था। अगर बात करते हैं टाइटल की, रैंक की और पोस्ट की, तो यह अपने साथ में आर्टिकल दा लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? आर्टिकल दा लेके आते हैं। ठीक है, अब जनरली आपने देखा कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैंप। अब आपने देखा कि पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा दोस्तों? पार्ट हो जाएगा आपका सी। कौन सा पार्ट एरर करेंगे? सी पार्ट एरर कर देंगे। सी पार्ट एरर क्यों करेंगे? सी पार्ट इसलिए पार्ट एरर करेंगे दोस्तों क्योंकि आपको पता है लेडी विद द लैंप एक टाइटल दिया गया है जो कि आर्टिकल दा लेके आएगा। अरे यस और नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द लेडी विद द लैंप। अगला देखो, ऑफ द टू शर्ट्स। अब आपने क्या देखा? प्लूरल नाउन के पहले अगर ऑफ द टू लगा हो तो डिग्री कंपैरेटिव आती है और वह कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेके आती है? आर्टिकल दा लेके आती है। ये तो सभी से बन गया होगा। अगला देखो, राजपूत बिलोंग टू अ मार्शियल रेस। पार्ट कौन सा एरर? ए। आपको मैंने बताया था प्लूरल सरनेम। क्या बताया था? प्लूरल सरनेम बताया था। प्लूरल सरनेम के पहले आप क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। अरे यस और नो, ठीक है। अगला देखो, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब यहाँ पे लिटरेचर के बारे में बात हुई है, कोई पर्टिकुलर लिटरेचर नहीं है, इसलिए आप यहां से आर्टिकल द को रिमूव करेंगे। पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा? बी पार्ट एरर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि क्या बोल रही है आपसे, समझ लीजिए उसको। लो भाई, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इज वॉज रोहिणी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पार्ट कौन सा? डी। आपको पता है आ सेंटर नहीं होगा, द सेंटर होगा। फिजिकल पोजीशंस का रूल्स मैंने आपको पढ़ाया था, ऑर्डिनल्स का रूल्स मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट सेकंड लास्ट। ठीक है, आपका टॉप हो गया, बॉटम हो गया, सेंटर हो गया, ये सभी आपके क्या लेके आते हैं? क्या लेके आते हैं? आर्टिकल दा लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, he said that he felt nervous because a friend of his had given a very bad news। अब आपको पता है दोस्तों, न्यूज जो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या लेते हैं? नो आर्टिकल। इसलिए यहां से अ वेरी बैड न्यूज जो लिखा हुआ है, आर्टिकल ए को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं 9th वाला सेंटेंस। क्या बताया गया है? अ मैन इज नॉन बाई कंपनी ही कीप्स। पार्ट कौन सा एरर? सी पार्ट एरर हो जाएगा। ठीक है, बाई द कंपनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई द कंपनी। ठीक है, अब जैसे मान लो दोस्तों, यहां पे कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब आप उसको कैसे पहचानोगे? उसकी कंपनी से पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? ठीक है, यहां पर अगर वो दो लोगों, शराबी लोगों के साथ खड़ा होगा तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई वो शराबी लोगों के साथ खड़ा है, मतलब ये भी शराब पीता है, ये भी शराब पीता है। अरे यस और नो। ठीक है, अगर कोई यहाँ जेंटलमैन खड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई जेंटलमैन खड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई जेंटलमैन खड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? अरे भाई वो लोग तो जेंटलमैन है, सब व्यक्ति हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग बढ़िया से प्रोफेशनली हों। यस और नो, मतलब किसी को भी समझने के लिए उसकी कंपनी को जानना जरूरी रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, आप उसकी कंपनी से ही उसका पता लगा पाते हैं कि भाई ये किस टाइप का बंदा है। अरे यस और नो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? सी पार्ट लगा देंगे, यहाँ द कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन। बी पार्ट एरर। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें मैंने बताया था टाइप, शॉर्ट, काइंड। अगर इनके साथ में आपको ऑफ लगा मिलता है और अगर यहां पे नाउन लगा मिलता है तो इसके नाउन के पहले हमेशा नो आर्टिकल आते हैं। एक कॉन्सेप्ट था। तो देखो टाइप ऑफ नाउन, तो देखो टाइप ऑफ और यहां नाउन, तो आर्टिकल ये जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? रिमूव। ये आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। टाइप, शॉर्ट, काइंड, ऑफ के साथ में अगर कोई भी नाउन आएगा तो वो नाउन अपने पहले कभी भी आर्टिकल नहीं रखता है, तो यहां पे आर्टिकल ए को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अगला देखो, सूरदास इज ऑफन कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। वैसे ही सूरदास इज ऑफन कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। आई ना बात समझ में?
चलो इसको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन जब किसी दूसरी प्रॉपर नाउन से करते हैं, ठीक है, तो जिस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन होता है उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आई ना बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? अथॉरिटीज हैव डिराइव्ड रिक्वेस्ट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल केयर टू द अक्यूज। अब यहाँ पे अक्यूज लिखा हुआ है दोस्तों, पार्ट डी कर देना। ठीक है, कभी भी वर्ब के साथ में आप क्या आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, यहाँ पे एक्यूज जो है आप फिर किसके साथ आर्टिकल दा लगाएंगे? आप यहाँ पे कर देना एक्यूज्ड। क्या कर देना? एक्यूज्ड। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड जो यहाँ पे है दोस्तों आपका ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा दोस्तों। अब पास्ट पार्टिसिपल के साथ फिर आप यहाँ पे आर्टिकल द फिट कर सकते हो। ठीक है, तो द एक्यूज ना होके द एक्यूज्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगला देखो सेंटेंस, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर। अब पार्ट कौन सा है? बी। आर्टिकल द को रिमूव कर देंगे। अभी देखो मैंने बताया था प्राइमरी पर्पस और अदर पर्पस। आग किस लिए होती है? जलाने के लिए। यस और नो? ठीक है, तो जब कभी भी प्राइमरी पर्पस के बारे में बात होगी तो फिर हम वहां पे नो आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, प्राइमरी के साथ नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अगला देखो फर्स्ट स्टेप, आपको पता है भाई पार्ट कौन सा है? आ फर्स्ट थोड़ी ना होगा, द फर्स्ट होगा। अरे यस और नो? अगला देखो, आई हैव बॉट दीज पेन्स फॉर 50 रुपीज पर डजन। पार्ट कौन सा है? सी। पर डजन नहीं होगा, आ डजन। आप बार बार नहीं खरीदेंगे, केवल एक ही बार खरीदेंगे। ठीक है, अगला देखो, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट possesses both the civil and criminal jurisdiction। चलो भाई बताओ jurisdiction, अब इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला कौन बताना चाहेगा? जल्दी बताइए। ठीक है, आपको पता है बोथ द सिविल एंड द क्रिमिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, आपका सी पार्टनर हो जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बताया जा रहा है? चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस पर हम बढ़ते हैं अपने। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। ठीक है, चलो भाई कौन बताएगा? इन टेम्पर ना होके इन अ टेम्पर हो जाएगा। अगला देखो, ठीक है, अगला है ही हैज गॉन टू द शी। ए पार्ट एरर कर देना, आर्टिकल द को रिमूव कर देना। प्राइमरी एंड अदर पर्पस। ठीक है, अगर बात हो रही है किसकी? सी की। एज अ सेलर, देखो लिखा हुआ है एज अ सेलर टू फाइंड द ब्रेक्ड शिप। ठीक है, मतलब अगर एज अ सेलर की बात हो रही है, शिप सेलर सी। ठीक है, प्राइमरी पर्पस नो आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज। अब बी पार्ट कर देना, हैविंग गुड नहीं होगा, हैव अ गुड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हैव अ गुड हो जाएगा, हैव अ गुड नॉलेज हो जाएगा। आपका पार्ट कौन सा एरर रहेगा? बी पार्ट एरर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन आ डेंजर। नहीं होता है, जो आपका फ्रेज होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? इन डेंजर होता है। तो यहां से आप आर्टिकल को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने क्या 20 क्वेश्चन रीड किए। ये 20 क्वेश्चन पर आप अच्छे से एनालिसिस कर लेना। ठीक है, इन पर आप लोग जब अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन पूरे समझ में आ जाएंगे। एक बार में अगर समझ में नहीं आते हैं, आप वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, पॉज करके पूरा आप लोग लिखिए, उसको नोट्स बनाइए प्रिपेयर करके। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जब इतनी ही रखेंगे तो फिर आज के लिए दोस्तों क्या, थैंक यू टू ऑल एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही आपसे मेरा कहना है। ठीक है, तो फिर चलो फिर मिलते हैं अगले दिन। और हो सके तो मैं आपको बताऊं, आगे आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। ठीक है, रक्षाबंधन आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग बढ़िया से तैयार करेंगे अपना जो भी स्पीच देना है, जिसको भी आपको गाने गाने हैं, जिसको भी डांस करना है, परफॉर्मेंस देना है, तो सब लोग बढ़िया से अच्छे से परफॉर्मेंस दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं और आपको रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू